लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आजकल बड़ा तजुर्बा है हर जगह तकरीर करने का, मगर जहाँ दिल से बात होती है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ ज़िंदगी भर का मेरा वास्ता और वाबस्तगी रही है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने एकेडमिक ब्लॉक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की और ये इमारत के तामीर होने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने ग्रांट भी आपको दी जो 1586 मिलियन के करीब है, और उसके अंदर आप 500 मिलियन अपने भी डाल रहे हैं। और यकीनन एक बड़ी अच्छी कैफियत के अब तक आप बग़ैर किसी इमारत के काम कर रहे थे और पिम्स के करीब भी हैं। तो गुड डायरेक्शन, सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है जिसका आपने ज़िक्र फरमाया वो है एक सिमुलेशन लैब। अच्छा, ये है बड़ा पुराना इशू सिमुलेटेड काम के लिए, और डेंटिस्ट्री ने भी इसको ख़ास तौर पर बहुत अरसे से देखा। और क्योंकि मैं वर्चुअल एजुकेशन का बहुत कायल हूँ और इसके मुताल्लिक़ हमेशा गुफ्तगू करता भी रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट को मैंने इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ डेंटिस्ट्री के अंदर लीड भी किया है। तो डेंटिस्ट्री में सिमुलेशन काफ़ी पहले आई और अच्छी आई, और उस सिमुलेशन के हवाले से आप ये देख लीजिए कि हर एतबार से जब डेड बॉडीज़ की कसर हुई दुनिया के अंदर, तो वहाँ भी एक सिमुलेशन डिसेक्शन के लिए एनाटमी के हवाले से वहाँ भी वो भी शुरू हुआ। ये एक सवाल हमेशा रहा, डेंटिस्ट्री में भी रहा और बाकी फील्ड्स में भी रहा होगा कि भाई तुम जो आपके अनस्किल्ड तालिब इल्म हैं वो मरीज़ों पर अपने हाथ साफ़ करते हैं, तो क्यों ना ऐसा मौका हो कि वो अपना सिमुलेटेड अंदाज से कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पर करें। तो हमने और दूसरी फील्ड्स के अंदर भी हुआ होगा कि हमने एक्सट्रैक्टेड टीथ के ऊपर मिसाल के तौर पर कैविटी प्रिपरेशन शुरू किया। इवन देन उसके बाद भी आगे भी चला मामला। फिर इस बात का जब ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई तो मैं बाज़ जगहों पर लोगों को मिसाल देता हूँ कि लोग ये कहते हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के अलावा मेरा एक और बहुत बड़ा इंटरेस्ट है आईटी के अंदर, और मैं वहाँ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ सबके साथ नंबर्स बढ़ाने का। यू कांट इमेजिन कि कितनी डर्थ है नंबर्स की। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल फिगर कि पाकिस्तान के अंदर 26,000 आईटी ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं और पड़ोस के मुल्क में 8 लाख निकलते हैं। एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें पूरा करना है। मगर मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अंदर मेरी आपसे गुजारिश है कि यू कीप ऑन हैविंग अ मार्केट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, और उसके साथ साथ आप प्रोड्यूस करें, क्योंकि जब आपने एक्सेस में प्रोड्यूस किया तो पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट बाहर गया। क्रीम आपकी अच्छे अखलाकियात से खाकर आपने सबको 70, 80, 90 में बाहर भेज दिया। अब वो वहीं के हो गए, ज़ाहिर है कुछ उनका दिल तो यहीं लगा रहता है, कुछ वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट अ स्मॉल प्रोपोर्शन, मे बी 5% कर लेते होंगे, 10% कर लेते होंगे। 90% हमारा सबसे कीमती रिसोर्स इंसान का दिमाग, हर फील्ड के अंदर सबसे कीमती रिसोर्स यही होगा, वो हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया हज़ारों की तादाद में। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनी मोर। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल विच आई हैव बीन गिविंग फ्रीक्वेंटली, there was an ambassador of Pakistan going to a foreign country, तो उसने मुझे 1-2-3 महीने हुए जाने से पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हम ह्यूमन इंटेलेक्ट को और लेबर को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं उनसे ये कहूँगा कि नर्सेज हमारे अच्छी ट्रेंड हैं, उनको आप लें। तो मैंने तकरीबन उनसे हाथ जोड़कर ये कहा कि हमें अपनी ज़रूरत है। हमारा फिगर जो फैसल सुल्तान साहब और आप सब लोग बताते हैं वो तकरीबन 9 लाख नर्सेज़ की ज़रूरत है या कमो बेश, और 2 लाख हमारे पास हैं। तो जिस रफ्तार से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 8-10 साल में तो हम मौजूदा फिगर तक पहुँचेंगे। तो लिहाजा वी आर नॉट टुडे नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग लेबर। अच्छा, एक और काम होता है कि जिसके अंदर हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, मैं भी बाहर गया, 75 में वापस आया, फिर गया, फिर 84 में वापस आया, बहुत बड़ा अपना ज़ाती पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, एंड इट टुक ईयर्स फॉर माई ट्रेनिंग टू बी कम्प्लीटेड एंड आई केम बैक।
मैं ये कहता हूँ कि इन फील्ड्स के अंदर हमें बड़ी एहतियात करनी है। वी हैव टू प्रोड्यूस नंबर्स। देयर इज़ वन सिक्योर फील्ड जिसमें दुनिया में अब डिस्टेंस कोई नहीं है, तो जितने बाहर गए पढ़ने के लिए वो बाहर के हो गए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए गए, भाई डिग्रीज पूरे सिग्नेचर पूरा वो कराते थे, कॉन्ट्रैक्ट कराते थे कि तुम जाओगे, अगर 2 साल बाहर हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं तो 4 साल यहाँ आकर तुम खिदमत करोगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बावजूद लोग बाहर रह जाते थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ही हमने फोकस करना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स और मैन पावर प्रोडक्शन, वी हैव टू मैच दैम। अच्छा, कभी मार्केट मैच करता है। पिछले दिनों ये कैफियत हो रही थी कि पीएमसी के सदर मेरे साथ कराची के अंदर वी वर मीटिंग, जो डेंटल कॉलेज के ओनर्स थे, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के, तो उन्होंने बहुत सारे, यानी एक बड़ी तादाद में डेंटल कॉलेजेस खुल गए, यानी शायद मेडिकल ग्रेजुएट्स की तादाद पिछले 8, 10, 20, 15 साल के अंदर दुगनी हुई, और डेंटल कॉलेजेस की ग्रेजुएट्स की तादाद 7, 8 या 9 गुना हो गई। तो मार्केट के अंदर फिर उनको शॉर्टेज इतना हुआ दाखिलों का कि वो कह रहे थे कि जी आप ये एडमिशन लेवल्स को कम कर दें, यानी 60% आपने किया था, उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि 40% करोगे तो हमारी सीटें भरेंगी। तो वहाँ पर मार्केट इज़ फंक्शनिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट भी फंक्शन करे, प्लस आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ टू इम्प्रूव वेरी सिग्निफिकेंटली। जाहिर है आप चाहते ही हैं। आप जब रैंकिंग में अपना नाम डालते हैं, और आपने फरमाया एंड गुड वर्क इज़ बीइंग डन हियर माशाअल्लाह, आपने कहा कि जनाब दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट इन पाकिस्तान, और दूसरे आपने कहा कि 5th इन रैंकिंग इन पाकिस्तान, तो दैट्स अ गुड एफर्ट। तो जब आप रैंकिंग इम्प्रूव करते हैं तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। आपने ये जो MD कैट के इम्तहान थे, इसने सबसे ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी, इसको पॉलिटिकल फोरम के अंदर भी आ गई ये कंट्रोवर्सी, लोगों ने कहा ये वापस करो, वो वापस करो, वापस इम्तहान कैंसिल करा दो। लोग अवेयर नहीं है कॉन्सेप्ट के, और जब अवेयर नहीं होते तो इट्स ओपन्स अप टू इट्स विंडो टू पॉलिटिक्स ऑल्सो। कि जिसने पॉलिटिक्स करनी है, जिस सियासतदान का एक अंदाज़ तो ये है कि जो भी मजमा कह रहा हो उसने वही राग अलापना है, ये भी उसकी मजबूरी है क्योंकि वोट लेने जब जाता है। तो ये यू सफ़र्ड फ्रॉम अ पॉलिटिकल रिएक्शन इन दैट एंड in a number of areas, wherever. For example, I don't know, it's not a political statement which I am making, electronic voting machines is something, it's a very simple venture of bringing technology here, but you're uncertain. लोग uncertain हैं, लोग परेशान हैं उसके ऊपर, कहते हैं कि वहाँ से शुरू करो जहाँ से दूसरे ममालिक ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था भाई? हिंदुस्तान ने तो 1988 से शुरू किया। अच्छा, वहाँ से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। बिल्कुल ऐसे ही आई यूज़ एन एग्जाम्पल कि आज स्मार्टफोन अगर पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं या बन रहे हैं, तो आप ये कहें कि नहीं स्मार्टफोन नहीं भाई, वो रोटरी फ़ोन याद है, पहले वो मैन्युफैक्चर करो, उस पर हाथ साफ करो 2-4 साल कौम के, फिर तुम आना स्मार्टफोन पर। तो दैट्स हाउ थिंग्स डोंट वर्क। थिंग्स वर्क व्हेन यू, जब दो तरक्की हो जाती है तो आप उसको ग्रैब करते हैं, वहीं पर जहाँ तक तरक्की होती है उससे आगे चलते हैं, वरना तो हमेशा ही पीछे ही फॉलो करते रहे। तो जो इनसिक्योरिटी है, मेरा पोता जो है वो MD कैट का इम्तहान दे रहा था, परेशान था, इन्फ्लुएंस्ड बाय यू नो व्हाट, टेलीविजन एंड मीडिया। क्राइसिस है जनाब, परेशानी है, ये हो गया, वहाँ फेल हो गया, वहाँ आपने जो सवाल रखे हैं वो आउट ऑफ डिस्क्राइब्ड कोर्स हैं, और ये है और वो है। मैं उसको कहा कि मत बेटा इम्तहान दो, बस फिक्र मत करो। सारे प्रोटेस्ट मुझसे करता रहा, मुझे कहता रहा कि ये आप उन लोगों को बताएं, ये बताएं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बट ही केम आउट एज टॉप 100 ऑफ पाकिस्तान। तो वेरी गुड, तो इज़ वेरी हैप्पी। मैं लोगों को समझाता रहा कि जी एक दिन इम्तहान लो, है अजीब मामला है यार। यानी व्हेन यू कैन हैव द सेम काइंड ऑफ एग्जाम, जिन लोगों ने मेडिकल एजुकेशन, द फर्स्ट कोर्स इन डेंटल एजुकेशन आई डिड इन मिशिगन सर, इतना पहले, तो the ability to have MCQs to develop a statistically similar exam for a lot of people, ये कॉन्सेप्ट लोग वाकिफ़ नहीं है। मगर आपकी मैं तारीफ़ करता हूँ SAPM साहब और आप सब लोगों की, PMC की, कि यू स्टूड योर ग्राउंड, यू स्टैंड ग्राउंड, यू इंसिस्ट कि द चेंज हैज़ टू कम। वंस इट कम्स पीपल बिकम अवेयर, वंस यू क्रॉस दैट तो देन यू ओपन योर सेल्फ अप टू फर्दर न्यू बैटल्स।
rather than fighting. Once you give up at this stage, you will keep on fighting this battle for 5 years. तो कम से कम आपको हुकूमत की भी सपोर्ट रही और आपने ये काम भी किया कि आप इसमें लगे रहे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कंसर्न क्या, मैं आपके सामने, यू आर द एक्सपर्ट्स, आपके सामने 3 कंसर्न्स रखना चाहता हूँ जो आपके जहन में भी हैं, बट आई वांट टू इंसिस्ट कि दोबारा आप इसको रजिस्टर करें। नंबर 1 कि पाकिस्तान जो है वो क्यूरेटिव साइंसेस में ज़रूरत है डॉक्टर्स की सबकी, मगर ओरिएंटेशन हमारा प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए। आपके यानी आई रोट अ बुक विच वाज पब्लिश इन इंडिया, कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एशिया पैसिफिक डेंटिस्ट, मैंने लिखी, वो किसी इंडियन ने मुझसे कहा कि जी मैं अपने नाम के साथ आपका नाम मिलाकर पब्लिश कर दूँ, पब्लिश हो गई। द कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर, पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी तो होगी, तो कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर मैंने ये इंसिस्ट किया कि जो एक तो मेरा ग्रेजुएट जो हो, डेंटिस्ट जो हो एशिया पैसिफिक का, वो माशरे का हिस्सा हो। ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आइवरी टावर्स में उसने डेंटिस्ट्री सीख ली, ही इज़ डूइंग द बेस्ट डेंटिस्ट्री इन द वर्ल्ड, बट इफ ही कांट डिलीवर टू हिज ओन पीपल, द बेस्ट डेंटिस्ट्री इन द वर्ल्ड डजंट रियली हैव कट एनी आइस विद अस। तो एक तो ये कि आपके जो ग्रेजुएट्स हों उनकी ओरिएंटेशन माशरे में ज़्यादा, सिर्फ अस्पताल में नहीं, माशरे में ज़्यादा। आई डोंट नो हाउ, ये आपका काम है सोचने का कि वो बच्चा जो ग्रेजुएट करे उसकी जहनियत, उसकी सोच पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ लिंक करे। ये नीड है पाकिस्तान की। एक दूसरे ये कि जैसे कोविड के अंदर माशाल्लाह आप सब लोगों की कामयाबी है, यू हैव मेड सैक्रिफाइसेस एंड क्रेडिट टू यू, यू हैंडल इट वेल बेस्ड ऑन द फैक्ट कि देयर इज़ एक हमदर्दी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्टेट की कि वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ फुल लॉकडाउन। आपने डेटा को सही एनालाइज किया, उलमा का कोऑपरेशन, मीडिया का कोऑपरेशन, आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी, एंड यू सक्सीडेड। तो बेस्ड ऑन दैट आपके जो व्हीकल तैयार हुई है ना कोविड एक्सपेरिमेंट में, है ना, कोविड के अंदर क्या इंटेलेक्चुअल आपकी व्हीकल्स तैयार हुई कि आप हेल्थ के अंदर इतनी बड़ी आउटरीच करने के काबिल हुए। यही चीज़ आप वैक्सीनेशन में कर सकते हैं, यही चीज़ आप मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग में कर सकते हैं, यही चीज़ आप प्रिवेंशन में कर सकते हैं। यही चीज़ मेरे पास एक एम्बेसडर आई और लोकल लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि जी एथिक्स के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी कॉज को चैम्पियन करें। मैंने पूछा क्या एथिक्स की क्या कॉज? उन्होंने कहा जी आपकी बीवी ने और आपने ब्रेस्ट कैंसर के मामले में एक कॉज को चैम्पियन किया, तो एथिक्स में क्या मतलब? तो उन्होंने बताया ये कि एथिक्स का वो ये चाहते हैं कि जो ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है और यूजेज ऑफ सिरिंजेस है, इस पर आप लोगों की आगाही करें। मैं कहा लोगों की क्या आगाही करूं? पहले तो मैं कॉलेजेस के अंदर आगाही करूं। यू सी इट स्टार्ट्स, अल्टीमेटली इट इज़ फ्रॉम हियर। कानून को अगर हम हर चीज़ का आसान सोल्यूशन समझें, जी कानून बना दो, नहीं, कानून इज़ नॉट इट, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स एंड योर पैराफर्नीलिया जिसकी वजह से ये ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है और माशरा परेशान है, दुनिया परेशान होगी इस बात से। अच्छा अल्लाह का फ़ज़ल है, कम से कम आप सिंगल यूज़ सिरिंज के ऊपर आ गए, दैट लीड्स टू प्रिवेंशन। और बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने, किस किस गम का इजहार करूँ। हेपेटाइटिस की फैलाव का क्या हुआ, और उसको कम करने में अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे अगर इजिप्ट की तरह हमने उसको कम करने की नियत की। इजिप्ट हैड 9% और समथिंग 9 to 11% उसके हेपेटाइटिस पेशेंट्स थे, उनका इलाज करते करते वो नीचे आए, और पाकिस्तान के भी शायद वही परसेंटेज है, एंड वी हैव टू स्टिल टू एड्रेस दैट। सम ऑफ दीज आर iatrogenic, सम ऑफ दीज इशूज़ आर क्रिएशंस। तो लिहाजा हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी जाती है कि माशरे की सेहत। तो लिहाजा मैं जो आपसे बात कर रहा था वो एक तो ये कर रहा था कि प्रिवेंशन की तरफ तवज्जो दें। $1 स्पेंट हियर सेव्स हंड्रेड्स देयर। स्मोकिंग, डायबिटीज़ के सिस्टम में मैं फैसल सुल्तान साहब की बात पढ़ रहा था, लोगों को सुनाता रहता हूँ। एवरी फोरम यू एंड आई हैव is a forum where we can keep on reminding people do this, do this, do this. It's a continuous repetition of something जो रजिस्टर करती है। कोविड के लिए आपने हज़ारों मरतबा ऐसे स्पीच सुनी होंगी, फिर लोगों ने उसको फॉलो किया। मैं मिसाल देता था व्हेन आई वाज प्रोपगेटिंग प्रिवेंशन इन डेंटिस्ट्री
कि कम से कम 8-10 हज़ार मरतबा बच्चे की आप अपने घर में ट्रेनिंग करते हैं कि ब्रश किया नहीं किया, जाओ ब्रश करो। तो लिहाजा ये रेपिटेशंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जहाँ भी मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा था कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो इन चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि यही चीज़ रजिस्टर होंगी कि तुमने एहतियात करनी है, तुमने मेल न्यूट्रिशन है, ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है। कमाल है, यानी दुनिया, हम हज़ारों साल से ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी, वो इन्फेंट फार्मूला आया तो हम कूद कर उस तरफ चले गए। इवन द पुअर स्टार्टेड यूजिंग इन्फेंट फार्मूला है, जिसके मुतालिक WHO ये कहता है और आप लोग भी अब ये कहते हैं कि नो, नॉट इवन वाटर और एनी थिंग एल्स फॉर 6 months एटलीस्ट यू नीड टू डू मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है। तो जनाब आपके पास पूरा पहाड़ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द मेजर पिलर्स। जब कौमें तरक्की करती हैं, कौमें तरक्की करती हैं तालीम से, और कौमें तरक्की करती हैं जब अच्छी सेहत हो। तालीम और अच्छी सेहत ना हो तो कौमें, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। एंड यू आर होल्डिंग वन पिलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर excellence in education, mashallah, doing good work, getting knowledge, current knowledge. So therefore virtual knowledge is very important. In your area I am not promoting कि आप numbers बड़ी तेज़ी से बढ़ाएं, but in all other areas मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार numbers कहाँ यार, पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। तो virtual training in a lot of areas। आपके यहाँ virtual training, आपने जो simulation lab की बात की, तो अब यूनिवर्सिटी केम टू मी, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। मैंने उनसे पूछा आपके कितने ग्रेजुएशन, कहने लगे 600। तो मैंने कहा यार ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी हम अगर वर्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है वर्चुअल ट्रेनिंग्स पर भी अभी तक। वो कहते हैं जी वर्चुअल ट्रेनिंग में इम्तिहान कैसे होता है। मैंने कहा 4 कैमरों की ज़रूरत है, कैमरे 500 रुपये के मिलते हैं कि यू कैन ओवरसी द पर्सन गिविंग द एग्ज़ाम, ताकि वो कहीं से चीट ना कर सके। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो मैंने उनको मिसाल दी, उन्होंने कहा जी नहीं, मगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि डेंटिस्ट्री में फॉर द लास्ट 10 years there are simulations whereby you can have a handpiece in your hand sitting at home, and the handpiece which is drilling a cavity, वो आपको रेजिस्टेंस वैसे ही देगा, है, सिमुलेट करता है। जैसे आप वो 3D पिक्चर्स देखते थे ना, तो कुर्सी हिलती थी, है, तो वो वाइब्रेशंस देकर उस तरह से वो वर्चुअल कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। लोग अपने टाइम में ये चीज़ें देख सकते हैं। और जहाँ वर्चुअल ट्रेनिंग का मैं ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, वहाँ क्वालिटी बेहतर हो जाती है, नंबर्स बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन इंक्रीज़ द नंबर्स विदाउट इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हैविंग सेड दिस, इन सारी चीज़ों का आपसे जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज यू आर पॉलिसी मेकर्स, PMC मेंबरान बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स, आपका इतना बड़ी यूनिवर्सिटी, यू आर पॉलिसी मेकर्स। तो कीप इन माइंड कि पाकिस्तान के अंदर आवाम की सेहत का इशू जो है वो आपकी दहलीज पर है और आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर हार्ड वर्क विच यू हैव ऑलरेडी पुट इन टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, द इम्प्रूवमेंट्स यू आर मेकिंग। और फैसल सुल्तान साहब, आपके अपने इदारों के अंदर जो आपकी कोशिशें हैं वो जारी रखें। माई पीपल नीड गुड हेल्थ, थिंग्स विच वी कुड हैव डन, थिंग्स वी स्टिल कैन डू फास्टर। तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।